उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अदालती आदेश की अवहेलना पर नगरपालिका रासाखेड़ा पर कुर्की वारंट चस्पा। 9 लाख से अधिक की बकाया राशि। नगरपालिका रासाखेड़ा द्वारा न्यायालय के आदेश के बावजूद बकाया राशि अदा न करने पर सिविल न्यायालय रासाखेड़ा के कर्मचारियों द्वारा नगरपालिका कार्यालय पर कुर्की वारंट का नोटिस चस्पा किया गया। यह पूरा मामला प्रकरण संख्या 4/2019 राम खिलाड़ी बनाम नगरपालिका से जुड़ा है, जिसमें रासाखेड़ा सिविल न्यायालय ने 14 जनवरी 2021 को अपने फैसले में नगरपालिका को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करने के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ नगरपालिका ने धौलपुर सिविल सेशन न्यायालय में अपील दायर की थी, लेकिन सेशन न्यायालय ने रासाखेड़ा न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर दी। इसके पश्चात 26 फरवरी 2026 को न्यायालय ने नगरपालिका रासाखेड़ा को कुल 9,14,500 रुपये अदा करने का आदेश जारी किया था। निर्धारित समय सीमा में नगरपालिका द्वारा राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कुर्की वारंट जारी किया, जिसे आज नगरपालिका भवन पर चस्पा कर दिया गया है। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रासाखेड़ा से रिपोर्ट। बिजली चोरी पर विद्युत विभाग की लापरवाही, खुले बॉक्स और झूलते तारों से बढ़ रहा बड़े हादसों का खतरा। धौलपुर शहर में इन दिनों बिजली चोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग और स्थानीय प्रशासन की कथित लापरवाही के चलते इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई होती नहीं नजर आ रही। शहर के विभिन्न वार्डों में करीब 15 से 20 दर्जन बिजली के बॉक्स खुले पड़े हुए हैं, जो न केवल बिजली चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि राहगीरों और पशुओं के लिए काल की ग्रास भी बन सकते हैं। वार्ड नंबर 19 राधा बिहारी कॉलोनी, दाऊजी मंदिर के पास बिरजापाड़ा, वार्ड क्रमांक 25 न्यू शेरगढ़, किरी जाटव बस्ती, कुम्हारपाड़ा, महात्मानंद की बगीची, शैतानपुरा, पचौरी पाड़ा, केला कॉलोनी, खिड़की मोहल्ला, कोटला, परपरा, सागरपाड़ा, भामतीपुरा, इस्लामपुरा, मदीना कॉलोनी, पुरानी सराय, कच्ची गली, मिश्रा गली, बटऊपुरा, इटाईपाड़ा और शंकर कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में धड़ल्ले से बिजली चोरी की जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि लोग सरेआम जंपर डालकर घरों की लाइट जला रहे हैं और ई रिक्शा चालक भी इन खुले बॉक्सों में अवैध कनेक्शन कर अपने वाहन चार्ज कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के नियमानुसार मार्च का महीना वित्तीय वर्ष का अंतिम समय होता है, जब बजट और सरकारी कामकाज पूरे किए जाते हैं, लेकिन धौलपुर में विद्युत चोरों के हौसले बुलंद हैं और विभाग पूरी तरह लीपापोती में जुटा दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार बिजली चोरी का मुख्य खेल शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक चलता है और हालांकि दिन में भी यह सिलसिला जारी रहता है। पूर्व में इन खुले बॉक्सों की चपेट में आने से दर्जनों पशुओं की मौत हो चुकी है, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी रोष व्याप्त है। क्षेत्र के नागरिक अचल अग्रवाल, कृष्णा गुप्ता, कुशाल गुप्ता, कल्याण सिंह, प्रमोद प्रजापति, ब्रजमोहन, रिंकू शर्मा, दामोदर धोबी, कमल सेन, प्रेम सिंह प्रजापति, राजू गुप्ता, दिनेश बघेल, शेखर शर्मा, भूपेंद्र सिंह कुशवाहा, नरेश बघेल, देवेंद्र प्रजापति, जितेंद्र प्रजापति, राजू बघेल और सूरज गोला सहित अन्य लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इन खुले बॉक्सों को बंद नहीं किया गया और अवैध कनेक्शनों पर रोक नहीं लगाई गई तो कभी भी कोई बड़ी जनहानि का हादसा हो सकता है। विभाग की अंडरग्राउंड केबलिंग और सुरक्षित बॉक्सिंग की योजनाएं फिलहाल धरातल पर नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। एमजीएम अस्पताल जोधपुर और जेएलएन अस्पताल अजमेर के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अमित कांत की सेवाएं अब धौलपुर में। क्या आप डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अस्थमा और सांस रोग, दिमाग, लकवा और मिर्गी, पेट, लीवर और किडनी रोग, जोड़ों का दर्द, नसों की समस्या, पीलिया, खून की कमी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित है तो डॉक्टर अमित कांत MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से चिकित्सा परामर्श ले। प्रतिदिन परामर्श का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। हर गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निशुल्क परामर्श। पता राना गार्डन के सामने, नगर पालिका के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7976244534 और 8824933734 पर कॉल करें। अब सही इलाज, सही सलाह और सच्ची सेवा डॉक्टर अमित कांत के साथ। गांधी जी की दांडी यात्रा का कार्यक्रम हुआ आयोजित।
धौलपुर में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी दर्शन के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा के द्वारा गांधी जी पर पुष्प और माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि गांधी जी का अनुसरण करना ही हमारा कर्तव्य है और कहा कि हम गांधी जी के व्यक्तित्व को सलाम करते हैं। मंच का संचालन कर रहे राजेश चंसोरिया ने कहा कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा एक 78 सदस्यीय टीम के साथ यात्रा शुरू की और 24 दिनों में 390 किलोमीटर चलकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा और आगे चलकर अंग्रेजों को देश को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में निम्न सदस्य मौजूद रहे: अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, अशोक शर्मा, राजेश चंसोरिया, गिरिराज, सरपंच साहिबा, शकुंतला, पूजा सहित आदि लोग मौजूद रहे। मनीषा त्यागी, आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। ट्रांसफार्मर उतारने गई विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला, जेएन सहित 3 कर्मचारी घायल। बसेड़ी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर उतारने गई विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा के नेतृत्व में विभागीय टीम गांव बड़रिया और कहारपुरा में ट्रांसफार्मर उतारने के बाद वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में करीब 50 से 60 ग्रामीणों ने टीम को रोक लिया। ग्रामीणों ने रास्ते में पत्थर डालकर तथा ट्रैक्टर के हल से मार्ग अवरुद्ध कर दिया और अचानक टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में जेएन राहुल उपाध्याय सहित विद्युत कर्मचारी उग्रसेन और गौरव घायल हो गए हैं। पथराव के दौरान तीनों को पत्थर लगने से चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता बाड़ी और नादनपुर थानाधिकारी अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और टीम को सुरक्षित बाहर निकाला। मामले को गंभीरता से लेते हुए नादनपुर थाने में कुछ नामजद ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस के ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और हमले में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में विद्युत कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कल हम 11 मार्च को नादनपुर थाना क्षेत्र के बड़रिया और कहारपुरा गांव में बकाया वसूली के लिए गए हुए थे, जिसमें बकाया वसूली पर हमने 6 ट्रांसफार्मर बड़रिया में और 8 ट्रांसफार्मर कहारपुरा से रिमूव करके हम जैसे वापस आ रहे थे तो लगभग 50-60 ग्रामीणों ने हमारा रास्ता रोककर हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें हमारे कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय, कर्मचारी उग्रसेन और कर्मचारी गौरव को चोटें आई। उसी दौरान हमने अपनी जैसे तैसे करके अपनी सूझबूझ से हमने उच्च अधिकारियों को मैसेज किया और थानाधिकारी नादनपुर को मैसेज किया, जिसमें थानाधिकारी अतिरिक्त जाब्ता लेकर हमारे को बचाने के लिए पहुंचे और हमको सुरक्षित बाहर निकाला। उसके बाद नादनपुर थाना में हमने उनके दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें दोषियों की पुलिस जांच कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने निवेदन किया है। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ उसका उज्जवल भविष्य भी बनाया जाए? तो आइए एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में, जहां शुरू हो रहे हैं सेशन 2026-27 के एडमिशन्स प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक। यहाँ बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज और मॉडर्न डिजिटल लर्निंग। और खास बात, एवीएम स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को मिल सकता है 50% तक स्कॉलरशिप का मौका। यह टेस्ट आयोजित होगा 15 मार्च 2026 सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घांताघर रोड, धौलपुर में। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएं और उसे दें एक बेहतर भविष्य की शुरुआत। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, शेप अ ब्राइट फ्यूचर। LIC कंपनी के अध्यक्ष ने रासाखेड़ा के डॉक्टर देवेंद्र को किया सम्मानित।
राजाखेड़ा निवासी डॉक्टर देवेंद्र सिंह का एलआईसी के चेयरमैन द्वारा सम्मान। राजाखेड़ा हाट मैदान निवासी डॉक्टर देवेंद्र सिंह सीनियर इंश्योरेंस एडवाइजर एलआईसी शाखा धौलपुर को डिविजनल ऑफिस जयपुर और नॉर्थ जोन दिल्ली एलआईसी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने पर एलआईसी चेयरमैन द्वारा मोहाली चंडीगढ़ में सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर देवेंद्र सिंह पिछले कई वर्षों से भारतीय जीवन बीमा शाखा धौलपुर में कार्यरत है और डॉक्टर देवेंद्र सिंह कई बार डिविजनल ऑफिस जयपुर में एसडीएम व दिनेश तनानिया और नॉर्थ जोन दिल्ली में जोनल मैनेजर से भी कई बार सम्मानित हो चुके हैं। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में आए 5 परिवाद। एसडीएम ने एक का मौके पर किया निस्तारण। उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति के अंदर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में बीसी रूम में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा द्वारा की गई और जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल 5 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से पेंशन से संबंधित एक प्रकरण का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादी को राहत प्रदान की गई। वहीं शेष रहे 4 अन्य परिवादों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को भेजते हुए उन्हें तुरंत समाधान करने के सख्त निर्देश दिए गए। इस जन सुनवाई के दौरान उपखंड प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिनसे क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा कर उनके निराकरण पर जोर दिया गया। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44 GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट, आरामदायक और स्टाइलिश इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविस्मरणीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा। मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। भानपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे। मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है।
इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने बाड़ी रोड, धौलपुर। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। वर्षों से बंद पड़े नाले को नगर परिषद की टीम ने खुलवाया। धौलपुर शहर के जगदीश टॉकीज क्षेत्र में वर्षों से बंद पड़े नाले को नगर परिषद की टीम ने खुलवाया। दुकानदारों द्वारा बंद किए गए इस नाले के कारण इलाके में अक्सर जलभराव की समस्या बनी रहती थी। नगर परिषद के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन की सहायता से नाले पर जमा मलबा और अन्य अवरोध हटाए। इस कार्रवाई के बाद नाले को दोबारा चालू कर दिया गया है, जिससे अब क्षेत्र में पानी की निकासी सुचारू रूप से होने की उम्मीद है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह नाला कई वर्षों से बंद था, जिसके चलते बारिश या अन्य कारणों से पानी भरने पर सड़क पर जलभराव हो जाता था, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती थी। नगर परिषद की इस पहल से अब क्षेत्रवासियों को जलभराव की पुरानी समस्या से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। धौलपुर के जारगा में स्वास्थ्य व्यवस्था फेल, जर्जर पीएससी स्कूल में इलाज और डॉक्टर नदारत। बसेड़ी क्षेत्र से स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जारगा गांव की पीएससी की बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और हालात ऐसे है कि अस्पताल को मजबूरी में विद्यालय में संचालित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पीएससी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिसके कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार पीएससी प्रभारी सुरक्षा देवी 17 फरवरी 2026 से पीजी करने के लिए गई हुई है। वही वीसीएमओ का चार्ज अखिलेश मीणा के पास है, जो अधिकांश समय फील्ड में रहती है। ऐसे में अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति से मरीजों की हालत और भी खराब हो रही है। वर्तमान में यहाँ सिर्फ एक फार्मासिस्ट, एक एएनएम और एक जीएनएम ही कार्यरत है। अस्पताल में हालात इतने खराब है कि यहाँ सिर्फ बीपी और शुगर की जांच ही हो पाती है, जबकि अन्य किसी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मजबूरन मरीजों को इलाज के लिए करीब 8 किलोमीटर दूर बसेड़ी जाना पड़ रहा है। वहीं विद्यालय के स्टाफ बसंत पारासर ने बताया कि पीएससी को अस्थायी रूप से स्कूल में चलाने की अनुमति फरवरी 2026 तक के लिए दी गई थी। प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि अब तक नई पीएससी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन फरवरी गुजर जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब बिल्डिंग क्षतिग्रस्त थी तो समय पर निर्माण क्यों नहीं कराया गया और आखिर कब तक ग्रामीणों को बिना डॉक्टर और बिना सुविधाओं के इलाज के लिए भटकना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इस गंभीर लापरवाही पर कब तक कार्रवाई करता है, क्योंकि जारगा के ग्रामीणों की मांग साफ है। तुरंत पीएससी की बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए और अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था की जाए ताकि मरीजों को राहत मिल सके। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सर, यही विद्यालय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारगा में कार्यरत हूँ। यहाँ पे पहले जब बात हुई थी तो ये कहा था कि फरवरी तक हमारी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी। अभी बिल्डिंग का कोई ढांचा, ना कोई कागजी कार्रवाई, कोई भी अभी ग्राउंड पे मतलब कोई भी उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुरानी बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर हुई है। इस चक्कर में हमने यहाँ पे एक रूम यहाँ पे दिलवा रखा था।
बाकी हॉस्पिटल सही चल रहा है। अभी डॉक्टर भी यहाँ पे थे, अब डॉक्टर साहब पीजी करने के लिए चले गए हैं। फिलहाल कोई व्यवस्था यहाँ पे डॉक्टर की अभी नहीं है, और बाकी वैसे यहाँ पे थोड़ी जांच वगैरह की अगर कोई सुविधा और बढ़ जाए, बाकी डॉक्टर आ जाए, वो अपनी सरकार की व्यवस्था है। पर सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो बिल्डिंग की है। मतलब इस हॉस्पिटल के लिए कहीं कोई ऐसी जगह स्थायी हो जहाँ पे सरकार की जगह हो, वहाँ पे हॉस्पिटल की बिल्डिंग का अगर कार्य हो जाए, निर्माण कार्य हो जाए, तो उससे क्या है कि आमजन को आने जाने में दिक्कत नहीं, इधर उधर के ग्रामीण लोगों को आने में भी दिक्कत रहती है। बूढ़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। तो बाकी ये अस्पताल के लिए बाकी जगह है, सरकार ने चिन्हित कर रखी है, बताया गया है। अब उस हिसाब से अगर ये है तो बिल्डिंग का कार्य अगर जल्दी शुरू हो जाएगा तो शायद हो सकता है ग्रामवासियों को जल्दी से बिल्डिंग की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, हॉस्पिटलिटी और ये अपनी जांच वगैरह की सुविधा मिल जाए। बाकी यहाँ पे ANM वगैरह जो भी स्टाफ है बहुत अच्छा है, कोऑपरेट करते हैं और टाइम से आते हैं। हॉस्पिटल का टाइमिंग भी सही है, 3 बजे से पहले आज तक कभी बंद नहीं हुआ है। तो ये सर आप सबसे मुद्दा ये है कि आप इसके लिए हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि स्कूल का भी एग्रीमेंट खत्म हो गया, फरवरी तक का था। फरवरी तक हॉस्पिटल चलेगा, अपनी बिल्डिंग बन जाएगी और उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम अटल बिहारी गोयल है, मैं समाज सेवी जारगा से, और मेरी एक वो है, इनकी रिक्वेस्ट है कि इनके लिए सरकारी बिल्डिंग की व्यवस्था करी जाए। ये हॉस्पिटल है ना, ये सरकारी बिल्डिंग में स्कूल में चल रहा है, इनके लिए एक स्थायी व्यवस्था हॉस्पिटल की करी जाए। और वो पुरानी बिल्डिंग है, चाहे तो उसकी मरम्मत करो या चालू करो, और बीच में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा आलस कर जाते हैं आने में। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, इनके लिए बिल्डिंग की व्यवस्था करी जाए। और ये डॉक्टर साहब सब बढ़िया है, स्टाफ है, और एक कोई डॉक्टर की स्थायी व्यवस्था करी जाए। धन्यवाद। यहाँ पर कितने दिनों से डॉक्टर साहब नहीं हैं? अरे हो गए 15-20 दिन से, हाँ 15-20 दिन से अभी थोड़ी ट्रेनिंग पे चले गए हैं। उन्हें स्थायी व्यवस्था हो जाए तो और भी बढ़िया है। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडेला रोड, धौलपुर। पर अब आपको यहाँ AC, कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक रेट पर मिलेगा। हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, OnePlus आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरी लगाई जाती है। ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केवल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10%
सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की। मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल। मोबाइल नंबर 8005679155। धौलपुर ओंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने, ओंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं होली से लेकर रामनवमी और 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक ढेर सारी खुशियां, जिसमें मोबाइल एसेसरीज, रिवॉर्ड नेट, बैंड, बायू एयरबड्स, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, वॉट्स, हेडसेट, हेलमेट और लोअर टी शर्ट आदि बिल्कुल मुफ्त। हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, टेक्नो, वन प्लस, मोटरोला, रेडमी, लावा, इन्फिनिक्स, पोको, आईक्यू, आईटेल, आईफोन आदि और हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइलों की आगरा और ग्वालियर रेट पर रिपेयरिंग की जाती है और 0 डाउन पेमेंट पर ऑल इंडिया फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले लो, चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता जेपी टेलीकॉम, सोनू कलेक्शन के सामने, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयप्रकाश राजपूत, जेपी। मोबाइल नंबर 8058429877 और 9414058080। धौलपुर में चांदसोरा की पुलिया के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई और उसके साथ बैठी एक महिला घायल हो गई। मृतक की पहचान शशिकांत पुत्र रामवीर कुशवाहा के रूप में हुई और जानकारी के अनुसार शशिकांत बुधवार शाम अपनी एक रिश्तेदार महिला के साथ किसी काम से धौलपुर आया था। काम पूरा कर वह अपने गाँव लौट रहा था और इसी दौरान चांदसोरा की पुलिया के पास पीछे से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में शशिकांत और उनके साथ बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया और वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद शशिकांत को मृत घोषित कर दिया। उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद उन्हें धौलपुर शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर में एलपीजी आपूर्ति को लेकर प्रशासन की एडवाइजरी। अफवाहों से बचें और होम डिलीवरी का ही उपयोग करें।
धौलपुर जिले के समस्त एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जिला प्रशासन ने एक आवश्यक एडवाइजरी जारी की। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है और इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आया, इसलिए उपभोक्ता किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दे। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष की स्थितियों को देखते हुए ईंधन के संभावित संकट से बचने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब गैस रिफिल केवल बुकिंग के आधार पर ही दी जाएगी। उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं, क्योंकि सिलेंडर की आपूर्ति केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही की जाएगी। इसके अलावा 2 रिफिल के बीच अनिवार्य रूप से 25 दिनों का अंतर होना आवश्यक है। गैस बुकिंग के लिए विभिन्न कंपनियों ने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनमें इंडियन गैस के लिए कॉल हेतु 7718955555 और मिस्ड कॉल हेतु 8454955555। भारत गैस के लिए कॉल हेतु 7715012345 और मिस्ड कॉल के लिए 7710955555 तथा एचपी गैस के लिए कॉल हेतु 8888823456 और मिस्ड कॉल हेतु 9493602222 का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही व्यावसायिक उपभोक्ताओं जैसे कि मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कड़े निर्देश जारी किए